बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मैं हूँ मीर निसार। मेरी तरफ से सब व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज हम पहुँचे हैं सुगाम लोलाब में, जहाँ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ती मिल रही है। आज हम रिव्यू लेना चाहेंगे, मजीद जानना चाहेंगे। भाई साहब सारे ब्रोट शुक्रिया तो लोलाब टाइमस मज तो मे अर्ज इस पे पार्टी बिल्कुल, मगर मे तोर न फिक्रे नेशनल बगैर कम पार्टी कोर खबर कशीर 2,000 जवान मूद कशीर हंद अमे खे रपी आज लड़ा इलेक्शन तथे उमरुल रपी कि न खे नेशनल न खे रपी खे मो तंजीम चा मो मुझ आज यम थप कर बीजेपी अशमा रटन वजह वरना इनको मालूम है अगर मुसलमान होते मस्जिदों में मैके बंद हुई वो किसे की, वो बीजेपी वालों ने की, तो ये उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? इनको अपना है कि हमें मत फंसाएंगे, हमें बंद करेंगे, पैसा वापस ले लेंगे। जो इन्होंने हमसे लिया है, हमारे बच्चे मर गए, वसूल किया हमसे वो पैसा। तो वगनस इलेक्शन गसन वोल कि उमर सब तो लड़ा इंजीनियर रशीद अहमद नेशनल हकदार वोटो कैज मे वोनमुत मल समूत 8 वरी दोपन कहीं आसान दान शेयर दिवान पे चूर दिवान मुना जंगल शेख आव तम दो जमीन गयो तह जमीन पे पे सह मूद लुक वाह कर अल्लाह ताला आव बरजोश तम मोदी लोगन डोजर वो डोजर लगा निमान और क्या करे? जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया हमें उसका इज्जत करना है। ये सारी ये शेख मैं कह अस क्या दुत मे PDP आव तम क्या दुत ये सजादुल मिनिस्टर तम ओन मेडिकल कॉलेज सह दिन हंदवारिस पन्नस लंगे पन्नस दीजे अत कालपुरस ये तो बस्ती पोस तत बनाइजे तमिस अत कर चौधरी फेल चौधरी कत फेल सह नेशनल सह फेल ग चोन अथ थोत अत डिस्ट्रिक्टस मज दीजिए कपरस मज लगे ये अपने लिए करते हैं बस पैसा कमाने के लिए और कुछ नहीं। मोदी का हाथ इसलिए थमे है, मेरा बाप था उसके पास 2 कनाल जमीन है, मैं बेकार हूँ, मेरे पास करोड़ों कहाँ से आया? ये हम इसीलिए बचाने के लिए मोदी साहब को बोलते हैं नमस्कारम नमस्कारम। ये लोग गए जब नमस्ते ट्रम्प था, इनने नमस्ते ट्रम्प दिल्ली में किया, वहां ड्रम फट गया, कोरोना हो गया, 4 लाख लोग मर गए। और ये इनको यह समझ नहीं आया हमने क्या किया, ये बहुत कहां से आई। लोगों से मैं अपील करता हूं, खुद सुनो, अपने माँ बाप से जो आपने सुना है वही करो। मुझे माँ बाप ने बोला ये घर दिया है शेखुल्ला ने, मुझे अपना नहीं था, आज मैं उसी में बसा हूँ। आज मोदी आ गया पीछे, वो बोलता है किसने दिया, डोजर लगाओ, हम उसी को साथ दे देंगे। ठीक है, अगर उसी को साथ देना है लगाए डोजर, उठाए कश्मीर को। तो लास्ट में एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह की उमर अब्दुल्ला साहब ने दौरा किया लोलाब में और कहीं उन पे निशाना पार्टी की जानिब से लगाए गए कि ये टूरिस्ट आया है यहाँ पे, और आप उस बयान को कैसे देखते हैं? बात सुनो, हमारे लिए वो टूरिस्ट ही है, हमने उसको इज्जत की है। टूरिस्ट जब आता है, एक क्लास टूरिस्ट, उसको इज्जत करते हैं। हमने इज्जत दी, उसको मालूम है ये एरिया मेरा है, हमने उसको टूरिस्ट की तरह इज्जत दी, पाला, गोद में उठाया, ये हमारा फर्ज था। बोलने तो क्या बोलते हैं ये लोग। तो अब 20 तारीख को वोटिंग है और वोट डाले जाएंगे कि क्या उम्मीद कर सकते हैं आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से? मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, 4 बजे में फोन करूंगा उस दिन जिस दिन काउंटिंग होगी, फिर मैं बोलूंगा किस तरह नेशनल जीता। मुझे कॉल करोगे? हाँ, फिर मैं देखूंगा नेशनल किस तरह जीता। अच्छा, शुक्रिया बात। चलो, अल्लाह सलामत रखे। साथ जाने माने सितारे हैं नासिर साहब, जो कि वाबस्ता बिजनेस से भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता है। यहाँ पे मैंने हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ये कहेंगे कि नासिर साहब से जानना चाहेंगे क्या इनकी पार्टी इस बार मैदान में है। उमर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस बार इंजीनियर रशीद का आना हुआ, बीच में ही सजाद गिनी लोन, मीर मोहम्मद फयाज, तो क्या उमर साहब और इंजीनियर के बीच में जो है फाइट देखने को मिलेगी? बताएंगे कि उमर साहब एक जीता हुआ कैंडिडेट है, उसकी जो मतलब रिले देखे आप, उसका जो मतलब रेस्पेक्ट देखा है यहाँ पे, उसको यहाँ पे कुछ पार्टियाँ टूरिस्ट बोल रहे हैं, वो टूरिस्ट नहीं है, यही लोग बता रहे हैं कि उन्होंने 50 साल यहाँ पे हुकूमत की है।
तो वो टूरिस्ट कहाँ है? उसके दादा ने जो कुछ किया है यहाँ कश्मीर में, जो कुछ दिया है कश्मीरियों को, वो भूलना नहीं चाहिए। महाराज के दौर से जो सख्तियाँ थी वो किसने हटाई थी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। अब इनका खानदान जो है वो चलता रहा है यहाँ पे। अब बीच में आ गई जो भी हुकूमत आई है, उन्होंने क्या किया था? इन लोगों को पहले पूछने चाहिए थे। जो ये बता रहे हैं ये टूरिस्ट है, वो बताइए 15 साल 10 साल उन्होंने भी हुकूमत की है यहाँ पे, तो क्या किया? यहाँ पे परेशानी के सिवा कुछ दिया? यहाँ पे चावल मिल रहा था वो भी ख़त्म किया। यहाँ आज 5 किलो चावल मिल रहा है, वो किन का यहाँ पे दीन था? वो नेशनल की हुकूमत में जो यहाँ पे 10 किलो मिलता था, तो आज उन्होंने वो भी ख़त्म किया था। बिजली जो था यहाँ पे चल रही थी 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये था, आज 1000 पर पहुँच गए। ये लोग नहीं समझते ये। अब ये बता रहे हैं उल्टा नेशनल ने कुछ नहीं किया, नेशनल को जब पता ही नहीं है। अब 3rd जनरेशन यहाँ पे उठे, उन बेचारों को पता ही नहीं है ये क्या यहाँ पे हो रहा था। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या था, फारूक अब्दुल्ला क्या था, नेशनल है क्या, जब पता ही नहीं था, जब हिस्ट्री पता नहीं है। नहीं ये पता ही नहीं है। यहाँ पे और एक सवाल आपसे पूछेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव लड़ रही है, क्या इसमें जो उमर अब्दुल्ला खुद लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि नॉर्थ कश्मीर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, इसलिए मैंने जो है नॉर्थ कश्मीर से ही चुनाव लड़ा। और एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, सेंट्रल कश्मीर में पोलिंग हुई, आगा रोहला मेहदी लड़ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन उसके बारे में हो सकती है? आगा रोहला जो है वो तो आपको पता ही है, वो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसने जीत लिया है वो सीट। अब इसमें बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रही यहाँ पे ये उमर साहब जो ये हमारा कैंडिडेट है यहाँ पे, वो पता है वो जीता हुआ कैंडिडेट है। अब बीच में इंजीनियर रशीद उठे, वो 3rd जनरेशन के जो बच्चे हैं। हाँ ठीक बात है, अपना यहाँ पे जो कुछ है सियासत है चल रही है, वो अपना मन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी जो रहे हैं यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की बात, वो तो जीता हुआ कैंडिडेट है। कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है, वो तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमें जीतने का कोई गम नहीं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का जीतने का वो हमें गम है, ये परेशानी है मुझे। कुछ लोगों ने ये बताया था। अच्छा, इस कंस्टिट्यूंसी में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। अगर पीसी की बात करें, सरबराह खुद लड़ रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि उमर अब्दुल्ला सीएम रह चुके हैं, और फिर कुपवारा से क्यों वो लड़े? इसलिए लड़े जब उनको चेतावनी दी है कि हम भी देखेंगे, तो वो आए हैं, वो शेर है, शेर आखिर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुपवारा के लोग जो है वो नेशनल को ही चाहते हैं। ना उनको हमने डिमांड की है। ऐसा है कि नासिर असलम अली है, चौधरी मोहम्मद रमजान है, कैसर जमशेद लोन है, इनको बढ़ती है, मीर सैफुल्लाह है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये मत ना सोचा होगा कि मुझे यहाँ से। हमारी खुशकिस्मती है कि उमर साहब ये खुशकिस्मती है, उसके मतलब उसको डिमांड किया है कि नहीं आप लड़िए यहाँ पे। और तो हमें भी यहाँ कैंडिडेट थे, बड़े कैंडिडेट थे, कैसर जमशेद लोन था और नासिर असलम अली भी है, बहुत सारे कैंडिडेट है, चौधरी मोहम्मद रमजान भी, लेकिन नहीं डिमांड पर उमर अब्दुल्ला यहाँ लड़ने के लिए लोगों ने लाया। हम लोगों ने उसको पता नहीं। इस टाइम का इलेक्शन जो है मिजाज कुछ अलग है। लड़ाई की बात ये है कि आप देख रहे हैं वो मीर कासिम की आपकी हिस्ट्री सुनी होगी, मीर जाफर की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। ये लोग इसी तरह के चल रहे थे कि मतलब ये जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के साथ है ही, ये कहाँ पे जाएगा। लेकिन क्या बात है, ये अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो फिर मोदी साहब को खुश करने के लिए। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और करेंगे भी, इंशाल्लाह हुकूमत करेगी भी, और उन्होंने किया भी है। जिस तरह से उन्होंने पहली हुकूमत की है, इसी तरह आज भी करेंगे। मानते हैं आप इस इलेक्शन को? यहाँ पे अगर दर्द है किसी पार्टी को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ के जो बच्चे हैं चाहे किसी भी केस में बंद है, तो बातचीत के जरिए वो हल हो जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मसले हैं, जहाँ मतलब बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का, बिजनेस भी खत्म हो गए हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान जो है बेरोजगार है, उनका मसला है। यहाँ पे पहले तरजीह इन्हीं को दे देंगे। ये वादा किया था उमर साहब ने यहाँ पे कि पहले तरजीह दे देंगे। और जो यहाँ बिजली का बहरान है, मतलब यहाँ पे फीस ले रहे थे हमको, आज 540 तक पहुँचे, आज 1000 मांग रहे हैं, 1040 रुपये मांग रहे हैं। खुद कहा कि मैं 2 दिन सगाम में रहा, मैंने बिजली पावर है ही नहीं यहाँ पे। ये देखे पावर है का, यहाँ पे सोलर ये चल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए, वो पहले डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट के लिए हंदवाड़ा लिया। यहाँ की लड़की कहाँ जाएगा, यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा हंदवाड़ा। चलो नाजरीन, ये 150 रुपये लेके मैं आया था और आपकी खिदमत में हाजिर किया मैंने। मेरे साथ सगाम के लोग हैं और
हमारा ये मानना है कि हम किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि क्या उनकी राय होगी, लेकिन बुलाई हम सगा पहुँचे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ती है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है किसी और पार्टी को भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमने बात की और आप तक हकीकत पहुँचाई। तो आपका भी क्या रहेगा इस हवाले से नज़र, ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल के लिए नासिर साहब को इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। चलते चलते में तो 20 तारीख को वोटिंग है, पोलिंग है, 4 जून को काउंटिंग है, 4 जून से मेहमान को फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह तो सामना वही होगा इंशाल्लाह। तो इसको भी, इस मेहमान को भी याद रख के बुलाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तब तक के लिए सगाम को पूरा लोलाब से दीजिए इजाज़त। यहाँ पे